नाजरीन, आइए आपको लिए चलते हैं प्रोग्राम हस्बे न्यूज की जानिब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम हस्बे न्यूज के साथ आपका पसंदीदा एंकर अजीजी आपके सामने हाजिर है। ओ एक मिनट अजीजी, प्रोग्राम कर रहे हो, ये हेलमेट क्यों रखा हुआ है अपने पास आज? आज जो मेरे मेहमान मेरे स्टूडियो में बैठे हुए हैं और जिस कदर वो गुस्से से भरे हुए हैं, वक्त की ये मजबूरी है, हेलमेट होना जरूरी है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस टैक्स के ऊपर जो अब हुकूमत की तरफ से छोटे दुकानदारों के ऊपर लगने वाला है। हुकूमत ने ताजर दोस्त स्कीम के नफाज का ऐलान कर दिया है। स्कीम से सालाना 300 अरब रुपए की टैक्स वसूली की तवक्को की जा रही है। और नाज़रीन, स्कीम के तहत 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगी और जुलाई से टैक्स की पहली वसूली होगी। एक मिनट ठहर जाए। इब्तदाई तौर पर 6 शहरों में रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है, जिनमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर शामिल है। ओ भाई, ये तो हुकूमत का मईशत की बेहतरी के लिए इंतहाई अहसन कदम है। नाज़रीन, FBR ने ताजरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस स्कीम के तहत होलसेलर, फल फरोश, सब्जी फरोश, अल्लाह खैर करे। आपकी किस चीज की दुकान है? सब्जी फरोश हूँ जी। अच्छा जी। गोश्त बेचने वाले, फर्नीचर फरोश और आराइश के शोरूम, जेवरात, कॉस्मेटिक्स, मेडिकल, हार्डवेयर के स्टोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन लाजम है। वेरी गुड। रजिस्टर होने वाले हर दुकानदार को सालाना कम से कम 1200 रुपए इनकम टैक्स देना होगा। और मेरे अमाल का, और यार सालाना 1200 रुपए पे भी रो रहे हो। और रोजाना की आमदनी 400 रुपए है, 1200 रुपए कैसे अदा करूंगा? तो रोजाना की अगर 400 रुपया आमदनी है तो सालाना 1200 देते हुए आपको क्या तकलीफ है? नाज़रीन, टैक्स आसान ऐप इस्तेमाल करने से ताजरों की, वकीलों और टैक्स के मशीरों से भी जान छूट जाएगी। जबरदस्त जबरदस्त। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से ये रियायत भी दी गई है कि अगर आप एडवांस में टैक्स जमा कराएंगे तो आपको 25% रियायत भी दी जाएगी। रियायत में भी रो रहे हो, चुप करके बैठो। नाज़रीन, मैं माफी चाहता हूँ, आज जरा मेहमान बहुत डाढ़े हैं, इसलिए मुझे जरा साथ इनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। और नाज़रीन, एक तजवीज ये भी है कि ताजरों से दुकान के सालाना किराए के हिसाब से टैक्स वसूल किया जाएगा। इसमें क्यों खुश हो रहे हो? मेरी तो सड़क पे दुकान है। नाज़रीन, बस सारे मुल्क का यही हाल है, जहाँ पे अपनी सहूलत देखते हैं वहाँ पे ये लोग खुश होते हैं, जहाँ पे इनको जरा सा हाथ डाला जाए तो ये रोना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, आदत इतनी बुरी पड़ गई है हमारी आवाम को कि उन्हें बदलना मुश्किल है। नाज़रीन, टैक्स नेट बढ़ाने के लिए हुकूमत ने ये स्कीम शुरू तो कर दी है, मगर इस पर ताजर तंजीमें 2 हिस्सों में बढ़ चुकी हैं। एक के ख्याल में ये है कि ये बहुत अच्छी बात है, हम हुकूमत का साथ देंगे, मगर दूसरे इस स्कीम की मखालफत कर रहे हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज मुख्तलिफ दुकानदार मौजूद हैं और FBR की तरफ से एक ऑफिसर कुर्सी के ऊपर चिंगम की तरह चिपके हुए। जुल्म है अजीजी साहब, ये जुल्म है। अब हम जैसे सादा दुकानदार भी टैक्स नेट में शामिल कर लिए गए हैं। सादा से क्या मुराद? आप सादा बिरयानी बेचते हैं? अजीजी भाई, मौसूफ से पूछे कि इनका कारोबार किस चीज का है। सुनियारा होना जुर्म है कोई? और भाई, आपसे आपका कारोबार पूछा है, हीरो बनने के लिए नहीं कहा। चलो जी सुनियारा, तो फिर लाखों रुपए का कारोबार करते हैं। हम फार्मेसी वालों की बचत ही क्या है, 2-2, 3-3 रुपए की गोलियां बेचते हैं हम। और मेरे भाई, फार्मेसी की बचत हिरवन से भी ज्यादा है। आधा पाकिस्तान तो फार्मेसी में खड़ा दवाइयां लेता नजर आता है। और उसमें भी 2 नंबर दवाइयां अलहदा। और भाई अफसर है, हमारी वजह से आप लोगों को घर जाने को दिल करता है। अगर हम अपना कारोबार बंद कर दें तो आप सारा टाइम दोस्तों में बैठ के गुजार दें। आपका किस चीज का कारोबार है जी? कॉस्मेटिक्स। अजीजी साहब, असल बजट के कातल ये लोग हैं। 200-200 रुपए की चीज 6-6 हजार रुपए में बेचने के बावजूद फिर भी ये गरीब के गरीब हैं। और वो बेचते हैं ना 6-6 हजार की चीज है। हमारा तो कारोबार ही 6-6 हजार रुपए का है, जिसमें से 200-400 रुपए बचता है, तो 6 हजार रुपए उनसे लेते हैं। मैं कहां से 1200 रुपए भरूं?
तशरीफ रखे, अभी आपको बताते हैं। नारिन, जैसे आपने देखा कि इस वक्त मेरे मेहमान बहुत सख्त गुस्से में हैं। तू ना गुस्से में आए, अरे 1200 रुपए का नया स्यापा डाल दिया है। अरे हमने तो कभी इन इनकम टैक्स वालों का दफ्तर तक नहीं देखा, हम कैसे जाए इनके यहाँ? जिस तरह सुबह सुबह मंडी नहीं जाते, उसी तरह इनके दफ्तर चले जाना है। ओ नहीं नहीं यार, कहीं नहीं जाना इन लोगों ने। परेशान क्यों हो रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने अब तो सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करनी है, ना वकील की जरूरत और ना ही FBI का खौफ। ओ जी, हमें क्या पता वो ऐप कैसे चलानी है? जैसे टिकटॉक चलाते हैं, जैसे स्नैपचैट चलाते हैं, जैसे इंस्टाग्राम चलाते हैं, जैसे यूट्यूब चलाते हैं। आप किसी दुकानदार के पास, अनपढ़ बंदे के पास भी बैठे ना, वो बेहतरीन ये सारी एप्लीकेशन चला रहा होता है। बिल्कुल। अब टैक्स की एप्लीकेशन जो है वो इनके लिए मुसीबत बन गई। हाँ, क्योंकि ये टैक्स देना ही नहीं चाहते। ओ यार, सिर्फ 1200 रुपए है, वो भी सालाना। सिर्फ 1200? मेरे दादाजी ने कहा था रुपये रुपये की कदर करनी है, फिर कारोबार होता है, और तुम 1200 कह रहे हो? तो दादाजी ने ये नहीं था कहा कि कारोबार जो चल जाए तो फिर टैक्स भी देते हैं। ओ भाई अजीजी, हमारे पुश्तों ने टैक्स दिया, पता नहीं ये कहां से आ गया टैक्स। आहो, नहीं दिया पुश्तों ने तो पुश्त को छोड़ के अब आगे की तरफ जाए ना। हाँ। सिर्फ 1200 रुपए है भाई, सिर्फ 1200। भाई सिर्फ 1200 है तो मेरे आप भर दे। तो सब्जी की दुकान मेनू दे दे, मैं भर दिया करा। काश आप शेख होते तो आपको 1200 रुपए की कदर होती। एंकर बाबू, 1200 रुपए के 48 नान आ जाते हैं। क्या आपके मुंह से नान जचे हैं? नाइरीन, बात 1200 से बढ़कर 48 नानों तक पहुंच गई है, और मैं यहाँ पे बच्चों को क्लियर करता चलूं कि ये उन नानों तक नहीं पहुंची जिसके लिए आप गर्मियों की छुट्टियों में कहते हैं कि हमने नानों के घर जाना है। ये उन नानों तक पहुंची है जिनके ऊपर इन जैसे जालिम लोग बकरे की मछली की बोटियां रख के खा रहे होते हैं। ये उन नानों तक पहुंची है जिनके ऊपर ये लोग स्टीम फिश रख के खा रहे होते हैं। ये उन नानों तक पहुंची है जिनके ऊपर ये पूरा चरगा रख के खा रहे होते हैं। बल्कि ये उन नानों तक पहुंची है जो रात को अगर बच जाए तो ये सवेरे सब्ज चाय में डबो डबो के खा रहे होते हैं। इन जालिमों को ये पता नहीं है कि मुल्क भूखा हो गया है, इनको अपने अपने पेट की पड़ी हुई है, कोई मुल्क को नहीं देख रहा। ये जालिम लोग ये नहीं सोच रहे कि हम सब ने इस मुल्क को मुश्किल वक्त से निकालना है। तो ठीक है, हम बंद कर देते हैं फार्मेसियां, नहीं करते लोगों की खिदमत, नहीं बेचते हम दवाइयां, तड़पते रहे बीमार लोग। बिल्कुल ठीक है, हम भी बंद कर रहे हैं अपनी कॉस्मेटिक्स की दुकान। आप किसी पेंटर को बुलाकर दुल्हन तैयार करवा लें। ओ भाई, जितनी मर्जी खूबसूरत हो दुल्हन, जब तक जेवरात नहीं पहनेगी दुल्हन लगेगी नहीं। बंद कर दें ये दुकानें, ताले लगा दें, मंडियां खाली करवा देंगे, हम सब्जियां भी बेचना बंद कर देंगे। भूख मरोगे आप लोग, भूख मरोगे। सड़कों पे आ सही जाएंगे। बता रहा हूं, ये जानादारी नहीं होने देंगे। 1200 रुपए नहीं भरेंगे हम, एक मिनट, मैं माफी चाहता हूँ, आप ये जहन में रखिए, मुल्क की जो हालत है, हुकूमत अब आपकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। ओ भाई, ब्लैकमेल क्या करना है इन लोगों ने? 2 दिन अपना कारोबार अगर ये बंद करें तो कमाएंगे कहां से? 2 दिन में तो सारी सब्जियां खराब हो जाती है, दवाइयों की तो डेट एक्सपायर हो जाती है। ओ भाई, 15,000 तो रोजाना का मेरे घर का खर्चा है। 4 दिन दुकान बंद हुई तो सारा मेकअप मेल्ट हो जाएगा। तो फिर भर दो 1200, सिर्फ 1200 है। नाइरीन, ये 1200 रुपए का एक टाइम अपने बच्चों को पिज्जा खिलाने वाले जब 1200 गवर्नमेंट को देने की बारी आती है तो रोना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही आपका मेजबान अजीज आपसे इजाजत चाहता है। नाजरीन, यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। मैं फरीद साहब नू खबर देनी है, मैं कल दा टुरे आ, मैं उथों। ओए पुलिस आई, आराम से यार, आराम से।